कार्ति चिदम्बरम और पी चिदम्बरम देश के दो ऐसे बड़े कांग्रेस नेता हैं जिन्हें सीबीआई, ईडी ने लगातार केस मुकदमों में घेरा हुआ है। चिदम्बरम परिवार इसे बीजेपी की बदले की राजनीति का नाम देता है। कांग्रेस भी मानती है कि राजनीति के लिए फंसाया हुआ है। ये सब उस परिवार को झेलना पड़ रहा है जिसमें सारे के सारे बड़े वकील हैं। पी चिदम्बरम, उनकी पत्नी नलिनी चिदम्बरम और कार्ति चिदम्बरम तीनों बड़े वकील हैं। लेकिन हालात ये है कि खुद कोर्ट कचहरी के अंतहीन चक्करों में फंसे हैं। ये सिलसिला शुरू हुआ था जब 2014 में मोदी सरकार आई। इस साल मार्च में कार्ति चिदम्बरम पीएम मोदी से मिलने पहुंच गए थे। तब बहुत सारी बातें होने लगी। बाद में पता चला कि आवारा कुत्तों और उनसे होने वाली बीमारियों की समस्या को लेकर पीएम मोदी से कार्ति चिदम्बरम मिले थे। कार्ति चिदम्बरम की सबसे बड़ी पहचान ये रही है कि वो कांग्रेस के दिग्गज नेता पी चिदम्बरम के बेटे हैं। लेकिन पिता की पहचान से अलग कार्ति ने अपनी राजनीति स्थापित की। तमिलनाडु की शिवगंगा से कांग्रेस के लिए लोकसभा सीट दो बार जीतने वाले सांसद बने। इसी सीट से चिदम्बरम ने 7 बार लोकसभा चुनाव जीता और वित्त और गृह मंत्री भी बने। मनमोहन सिंह की सरकार के समय चिदम्बरम के वित्त मंत्री रहते हुए बहुत कुछ ऐसा हुआ जिसके विवाद बाप बेटे का पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। एयरसेल मैक्स स्टील के विवाद में पी चिदम्बरम और कार्ति चिदम्बरम जेल जा चुके हैं। कार्ति चिदम्बरम के पीछे भी कई कोर्ट केस लगे हैं। ऐसा ही एक केस तब चिपका जब पी चिदम्बरम गृह मंत्री हुआ करते थे। कार्ति पर चीनी एक्सपर्ट को वीजा दिलाने के लिए घूस लेने का आरोप लगा। 2011 में तलवंडी साबो पावर लिमिटेड ने पंजाब में थर्मल पावर प्लांट शुरू करने के लिए 263 चीनी वर्कर्स बुलाए थे। उन्हीं को भारत आने के लिए नियमों की अनदेखी करके वीजा दिलाने के लिए 50 लाख की घूस लेन देन के आरोप लगे। चूंकि पी चिदम्बरम गृह मंत्री थे, इसीलिए उनके बेटे कार्ति पर यह आरोप चिपक गया। चाइनीज वीजा स्कैम केस में सीबीआई ने कार्ति चिदम्बरम समेत 7 आरोपियों पर घूस लेने के आरोप लगाए हैं। अब इस मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में स्पेशल जज सीबीआई दिग्विजय सिंह ने कार्ति चिदम्बरम पर आरोप तय कर दिए हैं। आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और जालसाजी जैसे आरोपों में कार्ति पर आगे केस चलेगा। कार्ति शुरू से आरोपों से इनकार करते रहे हैं। आगे 16 जनवरी को एक और सुनवाई होनी है। तब कार्ति चिदम्बरम के भविष्य का फैसला होगा। कार्ति ने कह दिया कि वो कोर्ट में अपने पक्ष में फैसले के लिए और भी ऑप्शन एक्सप्लोर करेंगे। Denied the charges, sir, or will you challenge the same before the High Court? Legal process allows me many avenues. All avenues will be pursued. Okay, fine. Thank you, sir. चिदम्बरम और कार्ति पर सारे केस तब लगे जब पी चिदम्बरम मंत्री हुआ करते थे। एयरसेल मैक्सिस केस की जांच सीबीआई और ईडी दोनों कर रहे हैं। आरोप है कि 2007 में आईएनएक्स मीडिया को 305 करोड़ का विदेशी निवेश दिलाने के लिए अवैध तरीके से एफआईपी भी मंजूरी दिलाई गई थी। इस मामले में उनकी 22 करोड़ की संपत्ति कुर्क हुई। इस केस में दोनों पिता पुत्र आरोपी हैं। इसी साल जनवरी में करप्शन को लेकर नया केस दर्ज हुआ। इसमें भी सिकोया कैपिटल के लिए एफडीआई मंजूरी दिलाने और शराब कंपनियों डीएजीओ पर लगे प्रतिबंध को हटवाने के बदले 87 करोड़ की रिश्वत लेने के आरोप लगे। इन सारे केसेस में सबसे एडवांस स्टेज में चीनी वीजा केस है। 54 साल के कार्ति चिदम्बरम अमेरिका के टेक्सास यूनिवर्सिटी से एमबीए और कैम्ब्रिज से लॉ की डिग्री लेकर देश लौट आए। तब पी चिदम्बरम ने कांग्रेस से अलग होकर तमिल मनीला कांग्रेस बनाई थी। 2001 में उन्होंने पिता के चुनाव में कैंपेन मैनेजर का काम भी किया। वहीं से राजनीति में रमने लगे। पी चिदम्बरम ने लोकसभा चुनाव लड़ना छोड़ा तो कार्ति ने पिता की राजनीतिक विरासत संभाल ली। 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने डेब्यू किया। वो साल कांग्रेस के लिए बहुत खराब साबित हुआ। कार्ति पहला चुनाव हार गए, लेकिन 2019 में उन्होंने वापसी कर ली। 2024 में भी दोबारा सीट जीत गए। कांग्रेस के अंदर कार्ति चिदम्बरम फिलहाल जीते हुए सांसद के रोल में हैं। पार्टी में आज भी रोल पिता पी चिदम्बरम का ही ज्यादा बड़ा है, जो राहुल गांधी के लिए गाइड फिलोसोफर का रोल भी निभाते हैं। राहुल गांधी तो खुद कोर्ट कचहरी के चक्करों में फंसे हैं। उन्हें भी समझ आता है कि कार्ति और चिदम्बरम पर क्या बीतती होगी। फर्क यह है कि राहुल गांधी पर मुकदमे बयानबाजियों के लिए लगे हैं। चिदम्बरम एंड सन्स पर मामले करप्शन के आरोपों में चल रहे हैं।
कोर्ट कचहरी की इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं और आगे भी इस तरह की खबरें देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।